शत्रु सीमा लांघ न जाए खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गंवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। वंदे मातरम रक्षकों का रक्षाबंधन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ दिव्या सिंह। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनसे ताउम्र रक्षा का वचन मांगती है। वही भाई की तरफ से भी रक्षा का वचन दिया जाता है, लेकिन अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि सीमा पर तैनात जवानों को राखी कौन बांधता है और उन तक कैसे पहुंचते हैं बहनों के भेजे लिफाफे। चलिए जानते हैं। शत्रु सीमा लांघ न जाए खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गंवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद जय भारत। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और पावन रिश्ते को दिखाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर तैनात BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को राखी कौन बांधता होगा, क्योंकि ये जवान अपनी बहनों से तो मिल नहीं पाते हैं। सीमा पर तैनात जवानों को कौन बांधता है राखी, उन तक कौन पहुंचाते हैं बहनों के भेजे लिफाफे। अक्सर मन में सवाल आता है कि सीमा पर तैनात जवानों को राखी कौन बांधता होगा, क्योंकि ये जवान अपनी बहनों से तो मिल नहीं पाते हैं। इस बारे में आर्मी के एक अफसर ने बताया है कि रक्षाबंधन के दिन आर्मी यूनिट में खास पूजा होती है और उसके बाद सैनिकों को राखी बांधी जाती है। जवान स्थानीय लड़कियों से भी राखी बंधवाते हैं जो उनकी बहन उन्हें भेजती है। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? रक्षाबंधन का पर्व है, आप लोग बॉर्डर के इलाके में हैं और आप घर नहीं जा सकते, तो रक्षाबंधन का पर्व किस प्रकार मनाएंगे आप? मैं सहायक कमांडेंट जितेंद्र कुमार हूं और मैं 72 बटालियन CRPF में कार्यरत हूं। तो सर्वप्रथम मैं 72 बटालियन की तरफ से आम जनमानस को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चूँकि हमारे लिए संभव नहीं है कि हम हर त्यौहार को अपने परिवार वालों के साथ मना सके, तो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं आते हैं हमारे पास, जो महिलाएं हैं आती हैं और हमारे कलाई पर अच्छा सूत्र बांधती हैं और हम प्रतिबद्ध रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके चेहरे पर मुस्कान के लेकर और पूरे क्षेत्र में खुशहाली को लेकर। तो इसी क्रम में वो हमें आती हैं और हमारे कलाई पर राखी बांधती हैं। तो चूँकि हिंदुस्तान जो है हम सभी के लिए एक ड्यूटी क्षेत्र के अलावा जो है एक घर भी हम इसको मानते हैं, क्योंकि हम अब हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा देते हैं और स्थानीय लोग जो हैं हमारे पास आते हैं और हर त्यौहार हम उनके साथ मनाते हैं और हम जो है पूरे हिंदुस्तान को ही अपना घर समझते हैं। राखी के पर्व पर घर से राखी भेजी जाती है? हमारी बहन जो है हमारे लिए राखी भेजती है और उसके राखी के साथ साथ यहाँ स्थानीय लोग में जो भी हैं, वहाँ के जो महिलाएं हैं आती हैं और वो भी हमारे बहन के रूप में हैं और वो हमें राखी बांधती हैं। तो हमें ज़्यादा अपनी बहन की कमी नहीं खलती है, क्योंकि हमारी बहन के साथ साथ जहाँ हम लोग क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ड्यूटी देते हैं वहाँ की बहन भी हमारे लिए बहन है, तो हमें राखी बांधती है। परिवार को क्या संदेश देना चाहिए? हम अपने परिवार को संदेश देना चाहते हैं कि इसे हम काफ़ी खुश है और त्यौहार रक्षाबंधन के त्यौहार जो है अपने जो स्थानीय बहन हैं उन लोगों के साथ मना रहे हैं और हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि जिस क्षेत्र में हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं वहाँ की जो महिलाएं हैं आती हैं और हमें अपने भाई के रूप में स्वीकार करती हैं और हमारे साथ जो है रक्षाबंधन के त्यौहार मना रही है। तो हम लोग काफ़ी खुश है और हम बोलेंगे कि आप लोग जो है वहाँ पर अपना रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी खुशी मनाइए। जय हिंद जय भारत।
राखी को न रेशम का तार समझना, प्यारी बहना का प्यार समझना, बांध कलाई पर अपनी भैया, इसे लक्ष्मीबाई की तलवार समझना, जीत सुनिश्चित होगी तेरे ईश्वर का वरदान समझना, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश की रक्षा में तैनात सैनिक भाइयों को प्यार भरा उपहार। कुछ ऐसे ही बातें कही जाती है जब बहनें देश की रक्षा में तैनात अपने भाइयों को राखी भेजती हैं। देश की सुरक्षा के लिए घर परिवार से कोसों दूर बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात हैं। चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड या फिर जला देने वाली गर्मी, ये सैनिक हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर डटे रहते हैं ताकि आप और हम चैन की नींद सो सके। हिंदू धर्म में वैसे तो हर त्योहार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इसमें खासकर भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन देश की सुरक्षा में हजारों बहनों के भाई दूर कहीं बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। ऐसे में इन भाइयों की कलाई सूनी न रहे, इसके लिए खास इंतजाम बॉर्डर पर किए जाते हैं। राखी एक ऐसा अवसर है जिसे देश के हर कोने में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सैनिक सीमा पर रहकर हमारी रक्षा भी करते हैं और इस मौके को मनाते भी हैं। हाँ, हम सभी की तरह वो भी इस अवसर को अपनी कलाइयों पर राखी बांधकर और अपनी बहनों को रक्षा का वचन देकर इस त्योहार को मनाते हैं। जो सैनिक सीमा पर हैं और हमें सभी बाधाओं और आतंकवादियों और अन्य हमलों से बचा रहे हैं, उनके परिवार, दोस्त, बहनें, भाई और प्रियजन भी हैं। उन्हें भी त्योहार मनाना पसंद है। वो भी वैसे ही महसूस करते हैं जैसा हम किसी विशेष अवसर या विशिष्ट अवसर पर महसूस करते हैं। सीमा पर मनाए जाने वाला राखी का अवसर हमारी राखी मनाने के तरीका से काफी अलग है। आइए जानते हैं। बहनों द्वारा भेजी जाती है राखी। सीमा पर सैनिकों को अपनी बहनों से पोस्ट या ऑर्डर के माध्यम से राखी मिलती है। चूँकि वो हमें कई समस्याओं से बचाते हैं, इसलिए उनके लिए सीमा पर रहना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वो इस मौके पर अपने परिवार और अपनी बहनों से नहीं मिल पाते और राखी नहीं बना पाते। इसलिए आमतौर पर बहनें उन्हें डिलीवरी या पोस्ट के माध्यम से राखी भेजती हैं। पहले ऐसा होता था कि महिलाओं के पास अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए एक ही तरीका होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी भी इतनी उन्नत हो गई है और ऑनलाइन पोर्टल भी कि अब एक बहन अपने भाई के लिए आसानी से राखी चुन सकती है और यह ऑनलाइन माध्यम से शीघ्र ही उस तक पहुंच सकती है। कई राखी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के पास राखी का अद्भुत संग्रह है, जिसमें से बहनें अपने भाइयों के लिए चुन सकती हैं। अशोक कुमार है, मैं 18 बटालियन से हूँ और नेटवर्क 10 का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज हमारे को रक्षाबंधन के बारे में पूछा है। तो रक्षाबंधन सर हमारा प्रमुख त्यौहार है। इसके ऊपर हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा, जहाँ भी ड्यूटी करते हैं वहाँ पे उनकी रक्षा का ख्याल रखते हुए अपनी ड्यूटी करते हैं और समय समय पर घर से कभी कभी लेट भी हमारी राखी पहुँचती है, जिसके कारण हमको थोड़ा दुख तो रहता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए हम अपनी ड्यूटी भी करते हैं और यहाँ पर अपनी बहन बेटियों की रक्षा भी करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी रक्षाबंधन है। जहाँ भी हम ड्यूटी करते हैं वहाँ की बहन बेटियाँ अपने सब सुरक्षित रहती हैं। यही हमारा सीआरपीएफ का जवान होने के नाते आप हिंदुस्तान के वासियों को, पर्टिकुलरली माए बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस मुबारक दिन पे? मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जितनी भी अपनी बहन बेटियाँ हैं, अपने फौजी भाइयों को सुख समृद्धि की कामना करें और उनके लंबी जीवन की कामना करें। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद और टीवी 10 के लिए हमारे 18 बटालियन की तरफ से बड़ा आभार प्रकट करते हैं, जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे हैं। हम यहाँ तकरीबन 1 साल से यहाँ तैनात हैं और सीआरपीएफ में हमारी तकरीबन 20 साल सर्विस हो गई है।
जिसके दौरान हमको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार वही होता है जिसमें हमारी ड्यूटी के दौरान जो हम ड्यूटी करते हैं, जिससे हमारी भारत की माएँ, बहनें एवं बेटियों की सुरक्षा हो, वही हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसके लिए हम यहाँ तैनात हैं। तो ये बताएं सर कि राखी किस तरीके से आते हैं? अगर आप यहाँ पे ड्यूटी रहते हो तो फिर आपके घर वाले किस तरीके, आपकी बहनें जो हैं किस तरीके से राखी भेजते हैं? यदि हम ड्यूटी पर रहते हैं तो उस दौरान हमारी बहनें हमको पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्टल कर देती हैं राखी, जो हमें कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी कभी 1 महीने बाद भी प्राप्त होती हैं। और उसके दौरान जब त्यौहार होता है तो घर को मिस तो करते हैं, लेकिन खुशी इस बात की रहती है कि हम जो ड्यूटी कर रहे हैं वो अपने देश के लिए, देश की अखंडता के लिए हम तत्पर हैं, और वही हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। बहनों को मिलते हैं उपहार। बहनों की तरह भाई भी उन्हें विशेष राखी उपहार भेजकर राखी मनाते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिसके माध्यम से वो उन्हें रक्षाबंधन उपहार भेजते हैं। या तो वो डाक के माध्यम से मनी ऑर्डर या कुछ उपहार भेजते थे। अपनी बहनों को राखी उपहार भेजने के लिए वो ऑनलाइन बुकिंग का एक और तरीका अपनाते हैं। वो अपनी बहनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके अपना ऑर्डर देते हैं ताकि वो विशेष और उनके करीब महसूस कर सके। इस ऑनलाइन राखी गिफ्ट भेजने की सुविधा का फायदा सिर्फ बहनें ही नहीं बल्कि अब सैनिक भाई भी उठा सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर बहनों के लिए कई अद्भुत राखी उपहार हैं जो आसानी से डिलीवर किए जा सकते हैं। जो भाई सीमा पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, वो आसानी से ऑनलाइन राखी उपहार भेजकर अपने परिवार को विशेष महसूस करा सकते हैं। इस सुविधा की सबसे अच्छी बात कि इसकी समय पर डिलीवरी है। अब किसी भी बहन को अपने भाई के उपहार के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है और सीमा पर हर भाई को उसकी राखी समय पर मिल जाती है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गंवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गंवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेवो कॉमेडी की तरफ से हम रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। हम सीआरपी में रक्षाबंधन आम पब्लिक के बीच में हमारा कर्तव्य होता है कि जो भी बहन भाई जो रक्षाबंधन के ऊपर त्यौहार मनाते हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा सबसे पहले महत्वपूर्ण काम है। हम जो भी जहाँ भी ड्यूटी लगती है हमारी, जहाँ अभी हम लोग निशारा में तैनात हैं, निशारा में जो भी हमारा ड्यूटी है हमारे बहन भाइयों के साथ हमारा रक्षाबंधन बनाना और उनकी सुरक्षा करना, ये सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है। इसी दौरान ये जो रक्षाबंधन है ये सदियों से परंपरा चलती आ रही है। बहन भाइयों का एक अटूट बंधन होता है। बहन इस दिन अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई इसी उपलक्ष्य में उसकी बहन की रक्षा के लिए एक प्रण दृढ़ संकल्प लेता है। जब तक वो जिंदा है अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। इसलिए हम हिंदुस्तान में जो भी हैं हमारे भाई बहन हैं, हम एक साथ मिलकर के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। जब तक हम सीआरपी में ड्यूटी करते हैं तब तक हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी जो भी है स्त्री पुरुष जो भी है बहन भाई हैं अपना समतापूर्वक रक्षाबंधन का त्यौहार बनाएं और उनकी हमारी सबसे प्राथमिकता हमारी उनकी सुरक्षा करना और उनके बारे में हमारे हमेशा तत्पर। रक्षाबंधन के ऊपर हम लोग घर में नहीं जाएंगे क्योंकि रक्षा जो भी है रक्षाबंधन हम इधर ही इन्हीं बहन भाइयों के साथ हम अपनी रक्षा राखी जो है बनाएंगे और साथ इनके साथ मिलकर के ही हम अपना ड्यूटी भी करेंगे और इनके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहिए? परिवार वालों को हम ये संदेशा देते हैं कि जो भी है हमारा जो ड्यूटी है हम इन लोगों के साथ मिलकर के भाइयों के साथ हम रक्षाबंधन बनाते हैं बहन भाइयों के साथ
जहाँ भी हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। जहाँ ड्यूटी रहते हैं वही हम परिवार मान करके उनको अपने साथ घर से चलते हैं। और घर से हमारे जो नज़दीक होते हैं या दूर होते हैं भाई बहन हमारे परिवार होते हैं, हमारी रक्षा के लिए हमारी कलाई के लिए राखी भेज देते हैं। बाई पोस्ट हमारे पास पहुंच जाती है और उसको हम लोग रक्षाबंधन के दिन पहन लेते हैं। बाकायदा नहीं तो हमारे जो भी जहाँ बहनें हैं जो हमारे कैंप में आकर के जहाँ कहीं भी हो करके हमारी कलाई के ऊपर राखी बांध देती हैं और हमारी लंबी आयु के लिए वो जहाँ से हमारी कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आसपास के गांव के स्कूली छात्राएं सैनिक की कलाई पर राखी बांधती हैं। ऐसे मौके पर सैनिक अपने परिवार से नहीं मिल पाते, इसलिए आसपास के लोग उनके लिए ऐसा करते हैं। ये उनके साथ अवसरों का जश्न मनाकर उन्हें विशेष महसूस करवाया जाता है। स्कूल और आसपास के गांवों की लड़कियां सैनिक की कलाई पर राखी बांधती है और इस दिन का जश्न मनाती है। इस माध्यम से सैनिक अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। साथ ही साथ गांव की महिलाएं भी अपने वीर सैनिकों को राखी बांधती हैं। केवल छोटी छोटी स्कूली लड़कियां सैनिक के साथ राखी मनाने नहीं आती, बल्कि आसपास की महिलाएं भी अपने भाइयों के साथ इस दिन को मनाने आती हैं। इस दिन को मनाने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है। महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में सैनिक उन्हें उनकी सद्भावना रक्षा का वादा करते हैं। रक्षाबंधन के इस खास त्योहार पर देश की सीमाओं पर तैनात हमारे जवानों के लिए इस साल राखी का त्योहार बहुत खास होने वाला है। इस साल भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन में जवानों की कलाई सूनी नहीं रहेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ से एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई है। क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य की हजारों बहनों ने बॉर्डर में तैनात अपने अनजान भाइयों के लिए 11,11,111 राखियां भेज रहे हैं। इन राखियों को लेकर जाने का आर्मी के रिटायर्ड जवानों ने बीड़ा उठाया है। छत्तीसगढ़ से एक ट्रक राखी जवानों के लिए भेजी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, शहर-शहर से बहनें बॉर्डर में तैनात अपने भाइयों के लिए राखियां भेज रही हैं। इस मुहिम की शुरुआत राज्य की सेना से रिटायर्ड जवानों के संगठन ने किया है। उन्होंने बॉर्डर में तैनात जवानों तक 11,11,111 राखियां भेजने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य के अलग अलग इलाकों से राखी समेटी जा रही हैं। संगठन ने बताया है कि बिलासपुर से रायपुर पहुंचने तक 6 लाख से अधिक राखियां जुटाई जा चुकी हैं। जवानों का ये ट्रक अलग अलग शहर में रुकते हुए राखियां लेते हुए आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचेगा। इसके बाद इन राखियों को देश के हर कोने में जवानों के पास भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ से एक ट्रक राखी जवानों के लिए भेजी। आर्मी के रिटायर्ड जवानों के संगठन ने बताया है कि बिलासपुर से राखी लेकर हमारी टीम रायपुर पहुंची है। रायपुर के भारत माता चौक में बहनों ने ढेर सारी राखियां अपने भाइयों के लिए भेज रही है। इसके बाद राखियों से भरा ट्रक तय रूट चार्ट के अनुसार दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इन राखियों को दिल्ली में स्थित आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचाया जाएगा। वहां से अलग अलग सीमाओं के लिए राखियों को लेकर प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और इस यात्रा का समापन उधमपुर में होगा। बॉर्डर में पंडित जी बनते हैं सैनिकों के लिए बहन। पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य ने बात करते हुए बताया कि राखियां देश के वीरांगनाओं ने बनाई है। हम सेना में थे तो देश भर से राखियां जाती थी। ये भावुक समय होता है क्योंकि हम माँ बहन से दूर रहते हैं। अकेले रहने के दर्द को हम समझ सकते हैं। रक्षाबंधन पर हम मंदिर में जाते हैं और पंडित हम सबको राखियां बांध देते हैं। पंडित जी हमारे बहन बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सब राखी पहनते हैं। जवानों के जज्बे को हम कभी कम नहीं होने देंगे। वहीं पूर्व सैनिक वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अनेकता में एकता भारत की राष्ट्रीय एकता की विशेषता है। राखी का त्योहार पूरा देश मनाता है और इससे देश में राष्ट्रीयता का भाव होता है। किसी भी धर्म के लोग हो, सब राखी भेजते हैं। जवानों को राखी जल्दी मिल जाती है। रक्षाबंधन से पहले जवानों को उनकी राखी मिल जाए, इसके लिए पोस्टल सर्विस के साथ साथ आर्मी की भी पोस्टल सर्विस काफी तेजी से काम करती है।
जवानों को राखी पहुंचाने की प्रक्रिया भी काफी आसान होती है। अगर आपका भाई सेना या बीएसएफ में जवान है और उस तक जल्द से जल्द राखी पहुंचाना है, एक लिफाफे में राखी रखनी है और उस लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में राखी फॉर सोल्जर्स लिखना होगा। इस लिफाफे को C/O 99 APO या फिर C/O 56 APO एड्रेस पर भेज दें। 99 APO पूर्व में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 7 पूर्वोत्तर राज्य समेत सभी सैनिकों को कवर करता है, जबकि 56 APO में उत्तर से दक्षिण और पश्चिम तक के जवान आते हैं। आपकी राखी की चिट्ठी पोस्ट के जरिए आर्मी पोस्ट तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद आर्मी पोस्ट इन राखियों के लिफाफों को सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचा देती है। राखी का त्योहार हमें याद दिलाता है कि वहां दूर सरहद पर कोई है जो हर लम्हा खड़ा रहकर देश की, हमारे परिवार की और हमारी रक्षा कर रहा है। और आज हम सभी उन जवानों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आप सबको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गंवाए हैं। भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से।